नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अक्षय सर को। तो थोड़ा जो वीडियो है उसमें थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आगे आपकी वीडियो जो है वो आज स्टार्ट करते हैं। अगला जो हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस न्यूस। ठीक है, तो इसकी देखिए आप पहचान क्या होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब और इसकी मेन वर्ब। देखिए जो टेंस है मैं इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करना चाहता हूँ ताकि आपको कुछ एक नया टॉपिक स्टार्ट करें। ठीक है, तो देखिए जो टेंस है इसकी पहचान क्या है, से रहा है, से रही है, से रहे हैं। इसकी हेल्पिंग होती है हैज बीन, हैव बीन। ठीक है, इसी प्रकार इसकी मेन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, तो जो प्रेजेंट परफेक्ट है, परफेक्ट की तो हम ले रहे हैं हेल्पिंग वर्ब, परफेक्ट की तो हम क्या ले रहे हैं हेल्पिंग वर्ब, और जो कंटिन्यूअस टेंस है उसके लिए हम ले रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यानी जो कोई समय है वो चल रहा है, लेकिन वो चल भी किस में रहा है, परफेक्ट, यानी यहाँ पूरा भी हो चुका है और चल भी रहा है। ठीक है ना, तो देखिएगा कैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें दो जो से है, रहा रही रहे, कंटिन्यूअस की पहचान होती है जब इसके आगे लग गया से, तो से बताता है टाइम को, यानी जब समय के साथ, समय के साथ से आता है, समय के साथ क्या आता है से, तब हमारा टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और जब इस से के लिए यानी इस समय के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है, किसका, सिंस और फॉर, दो हमारे को इंडिकेट दिखाने हैं, सिंस और फॉर, जो हमारे को टाइम दर्शाएंगे। सिंस निश्चित समय के लिए, किसके लिए, निश्चित में के लिए, यानी निश्चित समय, अगर कोई टाइम फिक्स है तो हमें लगाना है सिंस, और अगर कोई टाइम फिक्स नहीं है, अनिश्चित समय के लिए, यानी ये तो होता है हमारा पीरियड ऑफ टाइम, और ये लगाना है हमारे को पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। अब कौन सा समय फिक्स है कौन सा समय फिक्स नहीं है तो समझिएगा। जैसे मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, तो सुबह से, या मैं शाम से पढ़ा रहा हूँ, मैं दिन से पढ़ा रहा हूँ, मैं मंडे से पढ़ा रहा हूँ, मैं फ्राइडे से पढ़ा रहा हूँ, तो जब हम कोई टाइम बोलते हैं तो सिंस और फॉर। जब हम मॉर्निंग की बात करेंगे, जब हम मॉर्निंग की बात करेंगे, जब हम नून की बात करेंगे, जब हम इवनिंग की बात करेंगे, और जब हम नाइट की बात करेंगे, एक दिन में एक ही बार आती है, एक दिन में एक ही बार आती है, इसलिए इन सबके साथ क्या लगाना है, सिंस। या फिर हम किसी भी सप्ताह की बात करें, 7 डेज, तब हमारे को क्या लगाना है, सिंस लगाना है। जब भी आपके बर्थडे डेट की बात हो, बर्थडे हमेशा हर साल एक ही तारीख को आता है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, सिंस। इसी प्रकार जो डेट फिक्स होती है, जो टाइम हमेशा उसी टाइम पर होता है, उसी दिन होता है, उसके लिए तो लगाना है सिंस। मैंने बोला मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं 5 दिन से पढ़ रहा हूँ, तो कौन से 2 घंटे, कौन से 5 दिन, तो 2 आवर्स, 5 डेज, इनके लिए लगाना आपको फॉर। तो जब टाइम फिक्स होगा यानी निश्चित समय पीरियड ऑफ टाइम होगा, तब तो हमें लगाना है सिंस, और जब पॉइंट ऑफ टाइम होगा तब हमें लगाना है फॉर। ये हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके क्वेश्चंस देखिएगा। वह सुबह से पढ़ रहा है, हम किशनगढ़ में पिछले 5 मिनट से रह रहे हैं। क्या तुम 2 घंटे से खाना खा रहे हो? क्या वह
सुबह से नहीं खेल रहे हैं। तो देखिए 4 सेंटेंस है। सबसे पहला सेंटेंस, वह सुबह से पढ़ रहा है। दूसरा, हम किशनगंज में पिछले 5 मिनट से रह रहे हैं। क्या तुम 2 घंटे से खाना खा रहे हो? क्या वे सुबह से नहीं खेल रहे हैं? अब देखिए जब भी टाइम आ रहा है, सुबह टाइम के साथ क्या आ रहा है? से। पिछले 5 मिनट साथ में क्या आ रहा है? से। 2 घंटे से, सुबह से, यानी जब भी हम टाइम की बात करेंगे और टाइम के साथ आ रहा हो से और पीछे आ रहा हो रहा है, रही है, रहे हैं, तो हमें लगाना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखिएगा कौन पढ़ रहा है? वह के लिए क्या आएगा? ही। अब यहाँ पे ही सिंगुलर है और सिंगुलर के लिए आपको पता है जिसके पीछे एस आता है वो हमारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है। तो ही के साथ आ जाएगा हैज बीन। पढ़ने को बोलते हैं रीड, इसके आईएनजी लग जाएगा तो रीडिंग। ठीक है। अब टाइम के लिए हमारे को सबसे पहले सिंस और फॉर में से एक चीज लगानी है, क्योंकि हमारे पास बच गया सुबह से। तो सुबह के लिए क्या लगाना है? सिंस और मॉर्निंग, खत्म। ठीक है। आगे देखिएगा, हम किशनगंज में पिछले 5 मिनट से रह रहे हैं। कौन रह रहे हैं? हम के लिए क्या आएगा? वी। और वी प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हैव बीन, तो वी हैव बीन। रहने को लिव बोलते हैं, पीछे ई आता है तो ई को हटा देंगे, आईएनजी। लिविंग, कहाँ पर रह रहे हैं? इन किशनगंज। अब आपको देखिए 5 मिनट से 5 मिनट यानी कौन से 5 मिनट पता नहीं है, लेकिन जब आपके टाइम के साथ आ जाए पिछले वर्ड का मतलब लास्ट, तो हमेशा आपको लगाना है सिंस। तो सिंस लास्ट 5 मिनट, यानी जब भी आपके वर्ड दिख जाए आपको लास्ट, तो आपको पीछे क्या लगाना पड़ेगा? सिंस। तो वी हैव बीन लिविंग इन किशनगंज सिंस लास्ट 5 मिनट। क्या तुम 2 घंटे से खाना खा रहे हो? तो कौन? तुम। तो तुम के लिए लगा दिया मैंने पहले यू। अब यू के साथ क्या आता है? यू प्लूरल सब्जेक्ट हैव आएगा, तो देखिए हैव लगाना है केवल आगे। बीन आपको हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही लगाना है, तो हैव यू बीन। और खाने को क्या बोलते हैं? ईट, तो ईटिंग। ठीक है। क्या खा रहे हो? फूड। अब 2 घंटे से, कौन से 2 घंटे नहीं पता, तो फॉर 2 hours, खत्म। क्या वे सुबह से नहीं खेल रहे हैं? तो देखिए कौन नहीं खेल रहे हैं? वे के लिए क्या आएगा? दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो वापस आगे आ जाएगा हैव, बीन लगेगा इसके बाद। खेलने को, अब तीसरे नंबर पे देखिए क्या आ रहा है? बीन। तो 1 2 3 हो गए ना, तो यहाँ क्या आएगा? हैव दे नॉट बीन प्लेइंग। क्या नहीं खेल रहे हैं? दिया है गेम? नहीं दिया है। कब से? सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। बस इस प्रकार से आपको बनाना। जब भी आपका टाइम के साथ क्या जाए से, तो आपको हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करना है, और आपको वर्ब के फॉर्म के साथ क्या लगानी है? आईएनजी लगानी है। तो आपको ये पता लग गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या होता है। आगे देखिएगा, देखिए अगला टेंस है हमारा पास्ट सिंपल टेंस। देखिए पहला, सबसे पहले इसकी पहचान क्या होती है, दूसरी चीज इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, और तीसरा इसकी मेन वर्ब क्या होती है। तो देखिए जब हम पहचान की बात कर रहे हैं तो पहचान वो होती है ता था, ती थी, ते थे, यानी जो पहचान प्रेजेंट में थी उसके साथ था, थी, थे जुड़ जाएगा तो किसकी बन जाएगी? पास्ट की। इसके अलावा इसकी एक पहचान होती है आ, ई, ए। ठीक है। देखिए हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी डिड, और जब भी आप डिड लगाओगे इसके साथ हमेशा आपको क्या लगानी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मेन वर्ब आपको लगानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो देखिए नोट, स्पेशल नोट देखिएगा, डिड का प्रयोग सिंपल सेंटेंस में नहीं किया जाता है। जब भी हमारा सेंटेंस सिंपल होगा आपको डिड का प्रयोग नहीं करना है। दूसरी चीज, डिड का प्रयोग नेगेटिव व इंटेरोगेटिव सेंटेंस में
किया जाता है तथा इसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यानी जब आप डिड लगाओगे तो आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में लेनी है, और जब आप डिड नहीं लगाओगे तब आपको मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म काम में लेनी है, सेकंड फॉर्म। अब देखिएगा क्यों नहीं लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्यों लगाते हैं, तो देखिए डू, डिड, डन, ये डू की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो ये खुद क्या होती है, सेकंड फॉर्म होती है। तो जब सेकंड फॉर्म डिड खुद है तो इसके साथ सेकंड फॉर्म को काम में नहीं लेना है, इसलिए डिड के साथ कौन सी फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म, और जब डिड नहीं आएगा तो आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, सेकंड फॉर्म लगानी है। क्वेश्चन देखिएगा इसके, राम स्कूल जाता था, हमने खाना खा लिया, वह खेलने जाता था, क्या तुमने खाना खा लिया। देखिएगा 4 सेंटेंस है। पहला सेंटेंस ता था ती थी ते थे, पहचान आ रही है। दूसरे में आ ई ए लिया, आ ई ए, ता था ती थी ते थे, आ ई ए लिया। अब देखिए पहचान हमें पता लगे, 5 सिंपल सेंटेंस है। कौन जाता था, राम, सबसे पहले क्या आ गया, सब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन सिंपल सेंटेंस है इसलिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करना है, तो डायरेक्ट क्या आएगी, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो जाता था, जाने को बोलते गो, और गो की सेकंड फॉर्म वेंट। कहाँ जाता था, टू स्कूल। जब भी आपको गो काम में लेते हो, वेंट काम में लेते हो, तो आपको क्या लगाना है, टू स्कूल। हमने खाना खा लिया, किसने खा लिया, हमने, तो वी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब लगानी नहीं है, तो खाना खा लिया, खाना खाने को क्या बोलते हैं, वी ईट, और ईट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, एट, क्या खा लिया, फूड। देखिए वह खेलने जाता था, जाता था तो कौन जाता था, वह, ही वेंट टू। अब वर्ब आ रही है 2, एक तो आ रही है जाना, एक आ रही है खेलना। तो जब 2 वर्ब आती है तो वर्ब के बीच में क्या लगाते हैं, टू प्ले, खत्म। जब भी वर्ब 2 आती है उसके बीच में क्या लगाना है, टू लगाना है। तो वी ही वेंट टू प्ले, क्या तुमने खाना खा लिया। अब सेंटेंस कौन सा है, इंटेरोगेटिव। तो देखिए इसमें हमेशा हमारे को क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले कौन, किसने खा लिया, तुमने, तो यू, इसके साथ आ गया डिड, डिड यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ईट फूड। जब भी आप डिड काम में लोगे वर्ब की कौन सी फॉर्म काम में लेनी है, फर्स्ट फॉर्म, और जब डिड नहीं लगाएंगे वर्ब की कौन सी फॉर्म काम में लेनी है, सेकंड फॉर्म। ये है आपका पास्ट सिंपल टेंस। पहचान क्या होती है, ता था ती थी ते थे और आ ई ए, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। यहीं पे हम वीडियो को इसको एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।